तो आज समीकरणों को द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण को हम हल करने के नियम सीखेंगे। तो हर एक एक्सरसाइज में एक नियम लगाएंगे, ठीक है। तो हम पहली आज का अभ्यास पढ़ना है 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 में गुणनखंड विधि से क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। किस विधि से? तो हम पहली विधि जानते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है। जो आपका 4.2 एक्सरसाइज है, गुणनखंड विधि से सारे प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है, अर्थात उनके मूल ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। और आपको याद दिला दें कि पीछे आपने पढ़ा था शून्य ज्ञात करना, पढ़ा था ना, वहाँ पे भी द्विघात बहुपद बनाए थे कि नहीं बनाए थे। तो इसलिए ये थोड़ी चैप्टर अगर उसको अच्छे से समझें तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, ईजी है। तो वहाँ पे भी हमने बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है ना। ऐसा ही द्विघात समीकरण होता है। तो आपको गुणनखंड विधि के लिए करना क्या है, सबसे पहला स्टेप ध्यान दीजिए, x² के और अचर पद के, x² के गुणांक a तथा अचर पद का क्या करना है, गुणा करना है। a गुणे c का गुणनखंड करना है, ठीक है। a गुणे c का जो भी मान आएगा गुणा कर लोगे, और गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगा इसको बहुत सभी गुणनखंड, जितने गुणनखंड आए सभी गुणनखंड आप रफली नोट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं सभी गुणनखंड। ठीक है, सभी गुणनखंड को लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप, यदि a गुणे c का मान धनात्मक होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। यदि a गुणे c का मान धनात्मक होगा तो b का मान गुणनखंडों को जोड़ने पर आएगा। किसको जोड़ने पर? को जोड़ने पर आएगा। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट आप याद रख लीजिए, यदि a गुणे c का मान क्या हो, निगेटिव है, ऋणात्मक, मान ऋणात्मक हो तब b का मान, b बराबर क्या आएगा, गुणनखंडों का अंतर। समझ में आ रहा है? जो आपको यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि हमने तो किनारे वाला का गुणा कर लिया, गुणनखंड भी निकाल लिया, अब ये समझते नहीं है कि किधर माइनस किधर प्लस लगाएं, माइनस करने पर आता है, प्लस करने पर आता है, तो सारी आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो गई, ठीक है। जैसे कह रहा है कि a गुणे c आप पहले निकालोगे और इनके सभी गुणनखंड रफली लिख लेंगे। अब उन सभी गुणनखंडों में हम ये चेक करेंगे, अगर यह गुणा धनात्मक आता है तो सभी गुणनखंडों में से ऐसा गुणनखंड खोजेंगे जिसको जोड़ने पर b आ जाए। क्लियर है? अगर यह गुणा a गुणे c का गुणा ऋणात्मक आता है तो हम सभी गुणनखंडों में से ऐसा गुणनखंड खोजेंगे जिनका अंतर क्या आ जाता है, b आ जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? तो इसे नोट कर लीजिए, अभी हम सवाल से बताते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक का, 2x² - 5x + 3 = 0 को किसके द्वारा हल करना है,
गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण को हल कीजिए, ऐसा बोल रहा है। तो हमने अभी गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या बताया, यहाँ पे यह देखो a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर कितना है कि नहीं है। तो हमें करना क्या होता है, a गुणे c, a गुणे c कितना आया, 2 गुणे 3 बराबर 6। तो इसका क्या करना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड हम कर लेते हैं 1 गुणे 6 और गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, 2 गुणे 3। इसके अलावा तो कोई होगा नहीं, कोई होगा नहीं ना। तो यह गुणा धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक है ना। इसलिए b बराबर, b अर्थात 5 बराबर, b बराबर क्या आएगा, 2 प्लस आएगा कि नहीं आएगा, तो जोड़ने पर आएगा। मैंने लिखवाया था यदि यह धनात्मक होगा तो गुणनखंड के मान जोड़ने पर b का मान आ जाएगा। तो हम जोड़ते हैं, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 यहाँ चाहिए ही। इसलिए 2x² माइनस 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 + 3 x + 3 बराबर 0। समझ में आ रहा है सबको। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि हमको जोड़ना, और ऐसे b की जगह पे ये वैल्यू रख दोगे, ऐसे माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, ऑटोमेटिक सवाल लग जाएगा। 2x² माइनस का गुणा करिए तो -2, x का करेंगे तो x, माइनस का गुणा करेंगे तो -3 और x का करेंगे तो x, -3x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए इस, यह 2 जोड़ा है, यह 2 है, तो इस युग्म में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2x, तो x -1 बचेगा। यहाँ पे माइनस आप 3 कॉमन ले लो तो यह भी बचेगा, x -1 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x -1, तो बचेगा क्या, 2x - 3 = 0। समझ में आ रहा है। अब देखिए हम लिखेंगे जब x -1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, 1 आएगा। और लिखेंगे जब 2x -3 = 0 तो 2x = 3 आएगा, मीन्स x बराबर 3/। समझ में आया। हमारे मूल जो है x के मान कितने हैं, x बराबर 1 और 3/2। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है, इसलिए इसके 2 मान आएंगे, अर्थात इसके मूल भी 2 होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न, वो कह रहा है x² - 3x - 10। पहला प्रश्न है x² - 3x - 10 = 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो यहाँ पे a बराबर कितना है, 1, b बराबर -3, c बराबर -10। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, यही कहा गया था, तो गुणा कर लेते हैं। a गुणे c बराबर 1 गुणे -10 कितना हो जाएगा, -10 आएगा। अर्थात ये माइनस में आ गया तो इनका जो भी गुणनखंड होगा, यानी 10 का गुणनखंड हम लिख रहे हैं, तो 1 गुणे 10 होगा, और क्या होगा, 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ लिखा जा सकता है, नहीं ना। 1 गुणे 10 लिख सकते हैं या फिर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसके अलावा तो कोई गुणनखंड और नहीं लिखा जा सकता 2 के मल्टीपल के रूप में। तो अब देखिए यह माइनस में आया तो यह बात तय हो गई कि किसी न किसी गुणनखंड का अंतर जो होगा वह b के बराबर होगा। ठीक है, अंतर करने से b आएगा। तो क्या 1 और 10 का अंतर करोगे, यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे तो
आ रहा है ना, यानी हमारा यही वाला गुणनखंड लिया जाएगा हल करने के लिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5, यक्स का गुणा करेंगे तो 5x होगा माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर क्या हो गया 0। अब हम यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 5 और प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 5 बराबर 0। तो यक्स माइनस 5 हम ले लेंगे कॉमन तो बचेगा क्या यक्स प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। जैसे पहला किए थे फिर से लिखेंगे, जब यक्स माइनस 5 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना आएगा जी 5। अब फिर लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा, यानी x के मूल बराबर वैल्यू आ गए जो 5 और माइनस 2, यानी हमारे यही मूल हैं। ठीक है, इस समीकरण के यही मूल हैं। समझ में आ रहा है, तो जल्दी से इसको कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसको भी गुणनखंड विधि से ही हल करना है, इसका भी मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, अभी बता दिए हमने, अब इस बार हम सीधे सीधे कर रहे हैं। ये a और c का गुणा करते हैं, यानी किनारे वाले का गुणा करते हैं तो क्या आता है 2 गुणे माइनस 6 बराबर माइनस 12। ठीक है, गुणा करने पर यह ऋणात्मक आता है तो इनके गुणनखंडों का अंतर करने से बीच वाला आता है। क्लियर है, तो इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। गुणनखंड 12 का गुणनखंड क्या होगा 1 गुणे 12 और क्या हो सकता है 2 गुणे 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 गुणे 4। इसके अलावा कोई तो होगा नहीं ना। 1 गुणे 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और 3 चौके यही होगा ना। तो मुझे ये इसमें सर्च करना है कि यहाँ b का मान 1 है, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर माइनस 6। तो b बराबर 1 लाना है, किसको माइनस में गुणनफल आया है इसलिए घटाने पर 12 में से 1 जाएगा तो 1 नहीं ना आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 3, और हमको लाना कितना है 1, और 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। अर्थात मेरा यही गुणनखंड सही है, इसी को लेकर हल करेंगे। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस 3 लिख देंगे इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो अब क्या करना है 2x स्क्वायर प्लस 4x, x का गुणा करिए, फिर माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ये समझ में आ रहा है सबको। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x भी दिख रहा है और दोनों में 2 है, यहाँ 2 दूनी के 4, ये मीन्स 2x कॉमन है। 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लीजिए तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ 3 दूनी के 6 प्लस 6 बचेगा, अरे प्लस 2 बचेगा, है ना। माइनस से मैंने कॉमन लिया तो प्लस हो गया, बराबर 0 हो गया। अब देखिए x प्लस 2 एक कोष्टक में हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो बचेगा क्या दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3। तो कितना हो जाएगा जी, लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा -2, और जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 3/2। समझ में आया, x के ये 2 मूल आ गए, कोई दिक्कत किसी को। चलिए क्वेश्चन तीसरा भी हम कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन तीसरा है करड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। इसको हल करना है। मैंने अभी आपसे कहा करने के लिए, कौन कौन कर लिया है, हो गया सबका। चलिए मिला लीजिए। क्या करेंगे, a बराबर यहाँ पे करड़ी में 2 है, b बराबर कितना है 7 है, c बराबर 5 कड़ी में 2। ठीक है, तो मुझे करना होता है a गुणे c निकालना होता है। तो करड़ी में 2 गुणे
5 कड़ी में 2 आप कर लीजिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणे 2 आएगा। गुणनफल धनात्मक आ रहा है तो पक्का है कि इनका जो गुणनखंड होगा वो भी जोड़ने पर भी आएगा। ठीक है, गुणनखंड को जोड़ने पर। तो यहीं पे देख रहे हैं 5 2 7 आ जा रहा है, तो आगे गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। 5 में 2 जोड़ दीजिए, 7 आ जाएगा, तो और गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे करड़ी में 2x² प्लस 2 प्लस या फिर हम 5 प्लस 2x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0 लिख दिए। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? यहाँ लिखने आ रहा है सबको? 5 प्लस 2 तो लिख ही लेंगे ना 7 की जगह पे। अब करड़ी में 2x² प्लस x का गुणा करेंगे तो 5x प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 को लिखा जा सकता है 2 बराबर करड़ी में 2 गुणे करड़ी में, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 बराबर करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख सकते हैं ना 2 को, तो हम लिख देते हैं 2 को करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 इंटू में x हो गया। कोई दिक्कत? इस 2 को हमने क्या लिख दिया, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, x का क्या कर दिए, गुणा कर दिए, प्लस 5 कड़ी में 2। मुझे करड़ी में 2 क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि बगल वाले के पास करड़ी में 2 है, तो जब हम कामन लेंगे तो करड़ी में 2 कामन ले लेंगे। ठीक है, तो करड़ी में 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कामन है, x कामन है। क्या कामन है? यहाँ पे भी x है और इस वाले में भी x है, तो आप x कामन ले लीजिए, तो बचेगा करड़ी में 2x प्लस 5। फिर यहाँ से इसमें भी आपको करड़ी में 2 दिख रहा है, इसमें भी करड़ी में 2 दिख रहा है, तो क्या कामन लेंगे, करड़ी में 2, तो बचेगा क्या, करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। तब देखिए दोनों में क्या कामन दिख रहा है भाई, करड़ी में 2x प्लस 5, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x प्लस करड़ी में 2 बराबर हो गया 0। तो अब हम वही काम करेंगे, जब करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो देखिए 5 को उधर ले जाइए, करड़ी में 2x बराबर -5, तो x बराबर कितना होगा भाई, -5 बटे करड़ी में 2। ज़्यादातर आंसर में आपको हम बताते रहे हैं कि करड़ी में नीचे वाला भाग करड़ी में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, आंसर में दे भी सकता है नीचे में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नीचे नहीं छोड़ेंगे, करड़ी को ऊपर ले जाएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा भाई, -5 बटे में करड़ी में 2, करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। क्या ये गुणा किए तो इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं ना भाई, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो मान में कोई प्रभाव तो नहीं होगा। अब यहाँ x बराबर क्या होगा, ऊपर होगा -5 करड़ी में 2 और नीचे करड़ी में 2 का करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक आंसर आपका ये हो गया, आ रहा समझ में। दूसरा आंसर अभी करते हैं, लिखेंगे जब क्या है, ax प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस कड़ी में 2, यानी x के 2 मान हो गए, अर्थात इस समीकरण के 2 मूल, एक है माइनस कड़ी में 2 और दूसरा है -5 कड़ी में 2 बटा में 2। ठीक है, चौथा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 दिया हुआ है बराबर 0। इसको भी गुणनखंड विधि से ही इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो क्या लिखोगे, a बराबर कितना है 2। तुम चाहो तो एक गुणा करके 8 का साधारण बना के हल कर सकते हो। अगर कोई ऐसे ही हल करना चाहे तो मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। b बराबर कितना हो गया -1, c बराबर कितना है, हम क्या करते हैं a गुणे c निकालते हैं, तो 2 गुणे 1/8 होगा, कितना आएगा 1/4। ठीक है, 1/4 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसको गुणनखंड इसका कितना है, धनात्मक ना, गुणनफल इसका कैसा है, धनात्मक। 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये धनात्मक आया 1/4। तो गुणनखंड इसका ऐसा करना है जिसको जोड़ने पर धनात्मक आया, तो जोड़ने पर इसके गुणनखंड को जोड़ने पर 1 आ जाए। कितना है, b का मान 1 है भाई, ठीक ना। तो 1/2 गुणे 1 हो सकता है ना, कोई दिक्कत किसी को
चलिए यहाँ पे यूज करते हैं। 1/2 में 1/2, यानी आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1 तो होगा ना। 1/2 + 1/2 बराबर 1 होगा। तो यहाँ 2x² माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स, इसको जोड़िए, देखिए 1 आएगा, यहाँ पे 1 है ही, है ना, प्लस 1/8 बराबर 0। अब 2x² माइनस x का गुणा करिए 1/2x, फिर माइनस 1/2x प्लस 1/8 बराबर 0। अब हम इसमें से क्या कॉमन लेते हैं? x आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लें। x जो दिख रहा है वही नॉर्मली लीजिए, कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई? x बचेगा ना, लेकिन इसमें 2 ऊपर नहीं है ना। तो क्या करें हैं, सोच लीजिए कि मान लीजिए 2 का ऊपर गुणा करिए, 2 का नीचे किए, तो नीचे कितना हो जाएगा और ऊपर कितना हो गया? 2/4। तो ऊपर वाला 2 बाहर चला आया, तो नीचे वाला कितना बचेगा? और x मैंने ले भी लिया है बाहर, हो गया, समझ में आ रहा है। आगे देखिए यहाँ पे 1/2 कॉमन हम ले लेंगे, माइनस मैंने कॉमन ले लिया है तो यह प्लस x बचेगा, और यह प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ऊपर से 1 तो कॉमन 1 ले लिए, नीचे से 8 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1 में बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को? अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x माइनस 1/4, दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा? 2x माइनस 2 बराबर क्या हो गया? 0। तो मेरा सलूशन आ चुका है। लिखेंगे जब x माइनस 1/4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 1/4। और फिर लिखेंगे जब 2x माइनस 1/2 बराबर 0 होगा, तो इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस 1/2। अब इस 2 से भाग देंगे तो 1/2 दूनी के 4 आएगा। ठीक है, तो यह यहाँ पे x के दोनों मूल बराबर आए हैं, x के दोनों मूल बराबर आए हैं, यानी x बराबर 1/4 और 1/4। x के 2 मूल आए हैं, वो भी दोनों मूल बराबर आए हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो जल्दी से इसको कर लीजिए। पहला का 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी a बराबर 100। ठीक है, बार बार a b c लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मन में कर लीजिए गुणा, इसको रफली करना है, या यहाँ पे लिख कर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 एकम 100 हो गया, और उसका रफली गुणनखंड कर लीजिए 100 का। तो यहाँ पे b बराबर माइनस 20 हो गया और c बराबर 1। तो क्या करते हैं? a गुणे c बराबर 100 गुणे 1 हो गया। यह गुणनखंड क्या है? धनात्मक है ना, धनात्मक आया है, इसका मतलब b का मान इनको जोड़ने से आएगा। 100 और 1 गुणनखंड हो गया। अगला गुणनखंड तुम निकालना चाहो तो और निकाल सकते हो। 100 एकम 100 यहाँ पे इम्प्लाइज करेगा। 1 गुणे 100 हो गया 1 गुणनखंड। दूसरा गुणनखंड हम निकालना चाहें तो 2 गुणे कितना आएगा? 50। और भी गुणनखंड लिख सकते हैं, 4 गुणे 25। और क्या गुणनखंड लिख सकते हैं? 20 गुणे या 5 गुणे 20। इसके अलावा और क्या हो सकता है? 10 गुणे 10। इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो ये सभी गुणनखंड में मुझे ये चेक करना है कि किस गुणनखंड को जोड़ने पर 20 आएगा। 1 में 100 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 50 में 2 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 4 में 25 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा 20, और 20 में 5 जोड़ेंगे तो भी 20 नहीं आएगा, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 अवश्य आएगा। अब मुझे लाना है 20। ठीक है, यहाँ घटाना वाला काम नहीं देखना है। क्यों? गुणनफल क्या आया है? धनात्मक। मैंने शुरू में ही नियम बताया था। तो यहाँ हो जाएगा 100x² माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0। समझ में आ रहा है? लिख सकते हैं यहाँ पे 20 की जगह पे 10 प्लस 10। तो अब देखिए 100x² माइनस 10x माइनस 10x
प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को? देखो माइनस का गुणा हुआ तो -10 और x का गुणा हुआ 10x, माइनस का गुणा किए तो -10, x का गुणा किए तो 10x। अब देखिए हम 10 कामन ले लेंगे, 10x, तो यहाँ से क्या बचेगा 10x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, दूसरे जगह से हम -1 कामन लेते हैं। ध्यान रहे जो पहले कोष्टक में आता है वही दूसरे कोष्टक में आना चाहिए। अगर ये गलत हो जाता है, पहले कोष्टक में कुछ और आया, दूसरे कोष्टक में कुछ और आने लग रहा है, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती किया है, उस गलती को सुधारिए। समझ में आ रहा है? और ये बातें मैं पिछले बहुपद वाले में, पिछले चैप्टर 3 वाले में बताया गया था ना, द्विघात बहुपद था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -10 है, 1 ले लेंगे तो यहाँ माइनस है तो +10x हो जाएगा, -1 बराबर 0। तो अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 10x -1 मतलब 10x -1 कॉमन ले लेंगे, दोनों में दिख रहा है तो बचेगा क्या 10x -1 बराबर 0। दोनों एक ही बात है तो हम लिखेंगे जब 10x -1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा, कोई दिक्कत? यानी अतः x बराबर 1 बटा 10 और 1 बटा, x के 2 मान आ गए क्योंकि दोनों क्या हैं 10x -1 है और ये भी 10x -1 है। इसको भी लोगे तो 1 बटा 10 आएगा, इसको भी लोगे तो 1 बटा 10 ही आएगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा है सबको? आया है ना? तो आप लोग एग्जाम्पल हल करके आइएगा।